हेलो दोस्तों, 12 जनवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसका टेलीग्राम पे आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगी। आप वहाँ पे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ पे डेली हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त करते हैं। दूसरी बात कि इसका जो है आप जो है ललन टॉप बातें हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को नीचे हम पीडीएफ में टाइप करवा दिए हैं, जिसको आप एमसीक्यू के तौर पे आप लगा सकते हैं। चलिए फास्ट में ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा किसने लॉन्च किया? माइटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास में लॉन्च है। माइटी का जो है हिंदी में फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है। अब ये इतना न्यूज में था, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ बात है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च हुआ है। 2015 में मिशन जो 2015 में बनाया गया था। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम 8000 वाला है। सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को कहते हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हाल ही में आईआईटी पटना ने लॉन्च किया। ठीक है, ये इतना जो है न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमर ट्रायंगल बीमर ट्रायंगल या फिर बाइमर ट्रायंगल बैठक जो हुआ है हाल ही में, बैठक हुआ है कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, इसमें भाग लिया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। पहली बार इंडिया से कोई भाग लिया। ठीक है, क्षेत्रीय समूह, ये एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें 3 देश शामिल होते हैं, एक जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड। क्षेत्रीय समूह 3 देश शामिल होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कहाँ पे? बीमर बीमर या जर्मनी में। बीमर जर्मनी की कैपिटल कहाँ है? वर्लिन। ठीक है, यह एक राजनीतिक समूह है, यानी कि ये लेटेस्ट राजनीतिक समूह है। यह बात करेगी युद्ध जो हो रहा है अभी रसिया यूक्रेन, वो सब से रिलेटेड ये बात करती है। अब आप बात करते हैं वाइमर संविधान। वाइमर संविधान से हमारे भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? ये वाइमर संविधान जर्मनी का है। और यह भारत जर्मनी के इस संविधान से हमारे भारत के में जो आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स पर होने वाले प्रभाव को जो है कि क्या-क्या प्रभाव पड़ता है फंडामेंटल राइट्स, ये बात जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। आर्टिकल 20-21 निलंबित होगी, यह जो है उसी संविधान से लिया है। ठीक है, कुछ संगठन है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ संगठन है जिसमें कि हमारे जो है इंडिया शामिल है या नहीं और कितने मेंबर है वो जानेंगे। एक तो ब्रिक्स है। ब्रिक्स में 10 मेंबर है जिसमें इंडिया शामिल है। G7 में 7 मेंबर है, इंडिया शामिल नहीं है। और G20 में 21 मेंबर है, इंडिया शामिल है। आसियान में 11 मेंबर है, इंडिया शामिल नहीं है। एससीओ में 10 मेंबर है, इंडिया शामिल है। बिम्स्टेक में 7 मेंबर है, इंडिया शामिल है। एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक में 69 मेंबर है, इंडिया शामिल है। यूएनओ में 193 मेंबर है, जो है इंडिया शामिल है। यूएनएससी में 15 मेंबर है, इंडिया शामिल नहीं है। यूसीओ एसओसी में 54 मेंबर, इंडिया शामिल है। ओपेक में जो है 12 मेंबर है, इंडिया शामिल नहीं है। तो ये रहा यहाँ तक का पूरा इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दिया नौसेना अड्डा जो है, हल्दिया नौसेना एक सेकंड, हाँ, हल्दिया नौसेना अड्डा हवाई अड्डा के बारे में न्यूज में है। यह हाल ही में बना है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में बना है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, समुद्री घुसपैठियों को रोकना और अवैध शरणार्थी को रोकना। आपदा राहत ये भी ये कराता है। नौसेना कमांड जो है 3 जगह हमारे भारत जो है 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे पूर्व में हो गया, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में, ये 3 में। पूर्व में जो नौसेना कमांड है, पूर्वी में जो नौसेना कमांड हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जबकि पश्चिम में जो मुंबई में, जबकि दक्षिण में हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कुछ। नेक्स्ट, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। किस उपलक्ष्य में 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाए थे? पाकिस्तान के कराची में जो है तबाह कर दिए थे। उसी दिन से नेशनल नेवी डे लोग मनाते हैं। ठीक है, इसका हेड अभी है, वर्तमान में नेवी के हेड है दिनेश त्रिपाठी। नेशनल वाटर वे फर्स्ट, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि सरसूलु विकासीचीना कमलम, ये एक पुस्तक का नाम है। द्रौपदी मुर्मू का ये पुस्तक है। इनके जीवन से रिलेटेड है। इनका पुस्तक नहीं है, इनको किसी और ने लॉन्च किया विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश से एक सफाई कर्मचारी लक्षम्मा, जिसका नाम है लक्षम्मा। ये तेलुगु भाषा में है लिखा हुआ ये पुस्तक। इसके राइटर कौन है? लक्ष्मी प्रसाद। जबकि पुस्तक का अर्थ होता है, ये भाषा आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, दूसरा अर्थ निकलेगा। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है, अंगारों की आग में खिला हुआ कमल, ये उसका अर्थ होता है। अब बात करें द्रौपदी मुर्मू के, झारखंड की पहली राज्यपाल रह चुके, 15वें राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में 25 जुलाई 2022 को ये शपथ ली थी। द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज उड़ीसा से है और हाल ही में ये ऑल चिकी लिपि पर जो संविधान
ऑल चिकी लिपि में संविधान लिखे थे। ऑल चिकी लिपि जो कि संथाली भाषा का एक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का देखते हैं। स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस जो लॉन्च किया ये जो है शिवपुरी में से मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के में लॉन्च हुआ है। इसके सरकार ने लॉन्च किया, संचार मंत्री ने, जो कि ज्योतिबारादित्य सिंधिया है। ज्योतिबारादित्य सिंधिया ये 24 घंटा में स्पीड पोस्ट डिलीवरी करेगा और 48 घंटा में जो ये डिलीवरी करेगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चीता सफारी उस मध्य प्रदेश में, तेंदुआ स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर का। टाटा नहीं, फिर IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहाँ पे जो है ओजोन का सम्मेलन हुआ था पहली बार। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर शामिल हुआ है। IATA में शामिल हुआ है एक एयरलाइन, कौन सा? आकाशा एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन ये 5वीं एयरलाइन जो IATA में शामिल है, ठीक है। इंडिया की आकाशा एयरलाइन जो 5वीं एयरलाइन जो IATA में शामिल है। इससे पहले इंडिगो, स्पेस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हुआ था। आकाशा एयरलाइन की बात करें तो सबसे युवा एयरलाइन है। 2020 में जो है राकेश झुनझुनवाला ने इसके संस्थापक हैं। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। 3 एयरलाइन है जिसको इसमें IATA में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी गई। वो है यूपी के शंख एयरलाइन, अल हिंद एयरलाइन केरल का, फ्लाई एयरलाइन हैदराबाद का। ये 3 का जो है मंजूरी मिली। अब मॉन्ट्रियल कनाडा के न्यूज के बारे में बात करें तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़ोदरा। विराट कोहली का न्यूज है क्रिकेट से रिलेटेड। कल जो बड़ोदरा में इंडिया और न्यूजीलैंड हुआ था मैच, उसमें 28,000 रन पूरा कर लिए हैं और ये ऐसा करने वाले जो है सबसे तेज जो है खिलाड़ी बन गए। लेकिन ये दूसरे नंबर पे 624 पारियों में इन्होंने 28,000 रन बना दिए। विश्व का सबसे तेज जो है स्पीड में बनाने वाले जो है रन ये बने। ODI में सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर, 2 नंबर विराट कोहली, 3 नंबर हो गए संगाकारा। विराट कोहली को इनको पीछे छोड़ दिया, विराट कोहली संगाकारा को पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो है पानी से बिजली बनाता है, प्रदूषण रहित ऊर्जा है, इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है, 1720 मेगावाट का है। इससे फायदा होगा क्या? यह जो जब बना तो इससे रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को बाढ़ नियंत्रण होगा। और इसमें जो भागीदारी है, इसको बनाने में भागीदारी, ये कोई भी संस्था बनाने में 2 को भाग, एक नेशनल एक स्टेट। नेशनल में NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 74% इसका है, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार का 26% योगदान है। हाल ही में कलाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि लोहित नदी पर है। और लोहित नदी पर एक पुल है, भूपेन हजारी पुल, जो किसी भी नदी पर सबसे लंबा पुल है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कुछ बांध के बारे में। कुछ बांध है, कौन सा बांध? कुछ बांध है जो दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है चेनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। रेटल, सलाल और पकड़दुम तीनों जो है चेनाब पर है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी प्लस उसके सहायक नदी पर है। बगलीहाट जो है चेनाब नदी पर है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। आशा वेन मोबाइल यूनिट गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या? कैंसर के रोग को जल्दी पता लगाना, ताकि कैंसर 5 स्टेज में पहुंच जाता है। कैंसर बहुत ज्यादा दिक्कत का, इसलिए कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा इस वैन के द्वारा। यह एक वैन है, गाड़ी है, जो हर गाँव में जाके कैंसर होने से पहले सब पता करेगा। सौंप दिया गया है या किसको? रेड क्रॉस संस्था को। रेड क्रॉस संस्था द्वारा यह आशा वैन संचालित किया जाएगा। ये जो है भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया, लेकिन यह रेड क्रॉस संस्था को दे दिया है। कैंसर के बारे में बात करें, इसका अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि के कारण जो है कैंसर हो जाती है। WBC को में कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं या फिर ब्लड कैंसर भी कहते हैं। पता लगाने के लिए कोवाल्ट 60 का यूज करते हैं। हाँ, mRNA वैक्सीन जो कि लॉन्च किया है, ये कैंसर की वैक्सीन है जिसको लॉन्च किया रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है US FDA
यूएसएफडीए जो है मंजूरी दी है, एक दवाई बनाने की मंजूरी दी है। उस दवाई का नाम मीटापिवेट या एक्वेस में मीटापिवेट या एक्वेस में, यह एक ओरल दवाई, मुंह से पिलाई जाने वाली दवाई है। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के कारण शरीर में होने वाले रक्त की कमी या फिर एनीमिया के इलाज के लिए यह दवा है। और ऐसा, और इस जो एनीमिया के इलाज के लिए पहला ओरल दवाई है, ठीक है, मीटापिवेट। थैलेसीमिया जो एक रोग है जो कि जो है रक्त की का निर्माण कम हो जाता है, रक्त जैसे आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण जिनमें कमी हो जाती है। ऑक्सीजन का आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो है पहुंचाता है, ठीक है। शाही रोग जो होता है, जो हीमोफीलिया कहलाता है, शाही रोग को किसको कहते हैं? हीमोफीलिया को। 11 नंबर का 98 नंबर का अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में जो है 5 फिल्म को शामिल कर दिया गया है, और वह जो है दिया जाएगा। जब दिया जाएगा तो उसके बारे में न्यूज में आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।